किसान भाइयों जो भी मिर्चा की खेती करते हैं वो हमारे मिर्चा की पौधा में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब मिर्चा का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो सूख कर मरने भी लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये कौन सा बीमारी है जो कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में तेजी से फैलता है? अगर जो एक पौधा सूखने का शिकार आया तो ये आसपास की जो भी पौधा होता है वो धीरे धीरे अपने बीमारी के चपेट में आ जाता है। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्चा की खेती जो हम करते हैं वो हमारी पौधा सूख कर मर क्यों जाता है। तो ऐसा ये कौन सी बीमारी है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे? तो किसान भाइयों ये पूरे प्लांट को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और ये बीमारी हमारे प्लांट में सबसे हम पहले जानेंगे कि ये कैसे आता है, यानी कि कैसे पहुंचता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए आज हम 2 से 3 दवाइयों का बात करेंगे जो कि 1 से 2 बार स्प्रे में करने में या ड्रिंचिंग करने में इसका तुरंत निवारण हो सकता है। तो किसान भाइयों वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान भाइयों मिर्चा का जो पौधा होता है जो जड़ गलन और जड़ सड़न की सबसे बड़ी समस्या आती है, जिससे क्या होता है कि मिर्चा के पौधों में हरा भरा रहने के बावजूद भी हमारा जो पौधा होता है वो मुरझाकर सूख जाता है। क्योंकि ये क्यों होता है कि जो न्यूट्रिशन जो हमारे पौधों को मिट्टी से मिलती है जिससे पौधा अपना भोजन तैयार करता है। किसान भाइयों जो न्यूट्रिशन जो हमारी मिट्टी से जो पौधों को मिलता है जिससे अपना पौधा अपना भोजन तैयार करता है, तो जड़ के ऊपर में जो तना होता है, आप ध्यान से देखिएगा तो जड़ के ऊपर जो तना होता है वो जड़ सड़ जाता है। जैसे ही आप उसको फाड़िएगा तो उसमें देखिएगा तो उसको जो पाइप नालिया होता है वो सड़ जाता है, वो अंदर ही अंदर सड़ जाता है, जिससे न्यूट्रिशन यानी कि वो जड़ से ऊपर जाता ही नहीं है। और वही कारण होता है कि हमारे जो पौधा होता है वो भोजन तैयार नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। किसान भाइयों ये ध्यान देंगे कि जब आपकी पौधा मिर्चा का जब उस पे आप मिट्टी लगाते हैं तो ओती पे आप ध्यान से देखिएगा। जब आप मिट्टी लगाते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि जड़ के ऊपर में जो तना होता है उसमें कुछ जीवाणु अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो अंदर ही अंदर जो पाइप नालिया होता है वो सड़ जाता है। और इस रोग को हम बैक्टीरियल विल्ट रोग कहते हैं, जिसे जड़ गलन रोग भी बोलते हैं। और इस रोग को कंट्रोल करने के लिए आज 2 दवाइयों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसे अगर जो आप देते हैं तो आपकी मिर्चा की जो फसल है आपको नुकसान होने से बच जाएगा। किसान भाइयों यह जो हमारी जो मिट्टी से जो उत्पन्न होती है, जो हमारी मिट्टी से उत्पन्न होती है, और जब आप मिर्चा की खेती में मेड़ तैयार करते हैं तो उस समय पे आप कोबरा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी जनित रोगों को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों यानी कि जब आप अपने खेतों में मिट्टी की कोड़ाई किए हैं, मिट्टी की कोड़ाई करने के बाद उसमें बहुत से मिट्टी में बहुत से जीवाणु उत्पन्न रहते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप कोबरा इंसेक्टिसाइड हो गया, क्रिफेन इंसेक्टिसाइड हो गया, बहुत प्रकार के इंसेक्टिसाइड आते हैं, तो उसे आप छिड़काव करके ही आप मेड़ की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी फसल हो, मिर्चा हो, बैगन हो, आप मेड़ एक बार नहीं लगा सकते हैं और इसी से बीमारी आपको ज्यादातर फैलता है। यदि आप प्लांट में बैक्टीरिया बिल्ड रोग यानी कि जड़ गलन रोग आ ही गई है तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप एस्टेपसाइटिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा में आप कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा में है कि रोकोफंगिसाइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बायोमाइसिन फंगिसाइड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये सभी को आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, तो आपकी जो मिर्चा की जो जड़ गलन की जो समस्या ये कंट्रोल हो जाएगा।